हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग विद अस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। आपके लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चूज़ करना है। तो ऑप्शंस है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के हुक्म पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो नीचे कोड दिए हुए हैं, तो आपको सही कोड चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के हुक्म पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल का परिणाम नहीं है। ऑप्शंस है, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में मंत्रिपरिषद का निष्कासन, केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा या राज्य प्रशासन का अधिग्रहण और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। तो नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। ए और डी हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए का हमारा राइट आंसर है। कौन कौन सा है? राज्य विधानसभा का विघटन और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। ये इसका परिणाम नहीं है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के सुख के दौरान कार्यालय को रखने के बजाय अच्छे व्यवहार के दौरान निम्नलिखित में से कौन कार्यालय में है। जो राष्ट्रपति के सुख के दौरान कार्यालय को रखने के बजाय अच्छे व्यवहार के दौरान निम्नलिखित में से कौन कार्यालय में है। तो ऑप्शन है, एक राज्य के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक। तो नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन है, पहुंच, एक्टिविटी, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। तो इसमें कई कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें ऑप्शंस ज़्यादा पूछते हैं। कोड और नीचे कोड दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर चूज करना है। तो भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी और ई, यानी पहुंच, एक्टिविटी, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और मूल्य आधारित शिक्षा। ये इसके भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य है, और ये अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा ये नहीं है उच्च शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश में 2017 सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान कौन सा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है, मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे और महाराजा कॉलेज मैसूर। तो फ्रेंड्स, इसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे भी बनते हैं, जैसे मिरांडा हाउस कहाँ पे है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, महाराजा कॉलेज मैसूर, ये भी आपको याद करने हैं। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
मिरांडा हाउस दिल्ली की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश में 2017 में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान मिला है, वो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर 1 मिरांडा हाउस दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को विजिटर का पुरस्कार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फरवरी 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को विजिटर का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रस्ताव के बिना निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है? तो दोबारा देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रस्ताव के बिना निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसी राज्य का राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार शब्द के दायरे में निम्नलिखित में से कौन आता है? भ्रष्टाचार शब्द के दायरे में निम्नलिखित में से कौन आता है? ऑप्शन है आधिकारिक पद का दुरुपयोग, नियमों कानूनों और मानदंडों से विचलन, जब कार्रवाई की आवश्यकता हो तो गैर कार्रवाई, और सार्वजनिक भलाई के लिए नुकसानदेह है। तो भ्रष्टाचार शब्द के दायरे में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा आता है? नीचे कोड वर्ड दिए हुए हैं, तो आपको सही कोड आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ये चारों ही इसमें भ्रष्टाचार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व में सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है। भारत में विश्व में सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। तो नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है कि भारत में विश्व में सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ये भारत में विश्व में सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप छात्रों के लिए है जो पीएचडी कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं। क्या प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप छात्रों के लिए है जो पीएचडी कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं? तो इसमें से कौन से है वो आपको चूज करना है। तो ऑप्शन है राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर और आईआईआईटी। और 3 नंबर ऑप्शन है आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईआईटी, राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी और आईआईएससी। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप छात्रों के लिए जो पीएचडी कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं वो कौन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या 4 आईआईटी और आईआईएससी, आईआईटी और आईआईएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपक्ष का नेता समितियों का सदस्य होता है जो चयन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विपक्ष का नेता
समितियों का सदस्य होता है जो चयन करता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता। तो इसमें नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है कि विपक्ष का नेता समितियों का सदस्य होता है जो चयन करता है। इसमें से किसका चयन करता है? विपक्ष का नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ABC। इसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता, ये तीनों है वो विपक्ष का नेता है उनका चयन करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाला एक अलग बजट है। यह महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करता है। यह एक लेखा अभ्यास है। यह एक और बजटीय नवाचार है। तो फ्रेंड्स, इसका नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर का सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यह महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाला यह महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन और यह एक और बजटीय नवाचार है। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? ऑप्शन है सिविल सेवकों की लकड़ी और अनम्य रवैया, कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों की कमी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी सिविल सेवकों की लकड़ी और अनम्य रवैया, फिर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, और कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, ये 2 बाधाएं हैं जो भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुए आज के हमारे क्वेश्चन पेपर्स। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।